ओके दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। तो मैं ये लेखपाल 2022 वाला जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस लेके आया हूँ। सिर्फ इसको मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर बताते हुए चलूँगा। एनालिसिस चाहिए तो बताना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, पैराग्राफ था, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को 1 से 5 के उत्तर दीजिए। तो इसमें लिखा सारांश है, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्मपथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? किसे कहा है गाइज? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 का सी, असफलता को। क्वेश्चन नंबर 3, असफलता व्यक्ति क्या अर्जित करता है? क्या अर्जित करता है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुभव की संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो कैसे व्यक्तियों का धीरे धीरे जीवन बोझ बन जाता है? जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जीवन की सार्थकता किसमें है? किसमें है? कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है? मोदहर्ष, अचल प्रमोद, तनुजामोद, साल उल्लास। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोद हर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना परायण सिंपल सा द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा वीरांगना, वीर धन आंगना। क्वेश्चन नंबर 9, कब्र में पैर लटकाना का सही मुहावरा क्या होगा? तो सही मुहावरा होगा मृत्यु के समीप होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप है? सलाका का तद्भव रूप सलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका वर्तनी लालाई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कौन सा सही होगा? अधोगत, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। तो इसमें क्या सही होगा? विस्मरण और हितैषी। विस्मरण और हितैषी के इसमें 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13,
निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो इसमें स्त्रीलिंग संबल नहीं है। 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कृपण और दाता में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जीवन पति का समानार्थी शब्द है। जीवन पति का समानार्थी शब्द यमराज होगा। 15 का ए। 16, जिसमें इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द होगा। तो इसमें अनेक पद के लिए अतीन्द्रिय सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विवाह। 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन पंखे होगा। दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? दुशासन का संधि विग्रह दुर्धन शासन। 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द क्या होगा? अक्षर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, यही वाक्य गलत है, बाकी तीनों सही है। यानी कि पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है। तो खग जाने खग की ही, तो इसमें 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द है। अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द बी। 24 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य किस भाग में अशुद्धि है? तो आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, इसमें अशुद्धि अनेकों लोग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए मैथ में है इसका भी 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 63। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 33। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, 29 का माध्यिका ज्ञात करना है। इसमें माध्यिका में हो जाएगा आपका 13। 29 का ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 30, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 54। नेक्स्ट, 54 55 पे यानी कि 31 नंबर, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, यानी कि 11 इंटू 12 कर लेंगे, सीधे आ जाएगा L इंटू बी। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसका बारंबारता ज्ञात करेंगे तो गाइस आ जाएगा 19 और 21। 32 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 33,
2240 के गुणनखंडों का योग होगा, तो इसका गुणनखंडों का योग 6096 हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 से 38 तक डेटा इंटरप्रिटेशन है, तो इसको मैंने सॉल्व करके सब डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ के नीचे उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है, इसका अनुपात है। तो इसका रेशियो होगा 5:3, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, 1997 से 98 में कंपनी की आय और 94 से 95 की कितनी गुना थी, तो इसका 35 का ऑप्शन नंबर 1.5 होगा, जो 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था? 125, यानी 36 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, 1997 से 98 में कंपनी की आय में 93-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? कितने प्रतिशत की वृद्धि थी? 100, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, 1994 से 95, 95 से 96 तक कंपनी की आय में लगभग कितना प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो 7% की गिरावट थी। 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39, 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना है? इसका डेटा है, डेटा सीधे इसका आंसर आ जाएगा 4, यानी 39 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है? आवृत्ति आरेख। 40 का ऑप्शन नंबर सी। 41, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है, कितना होता है? आधा होता है। 41 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, 42, यदि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी ज्ञात कीजिए। तो बी सी ज्ञात करने के जब ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 = 0 के मूल हैं, तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 ± √5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो? तो 3380 के रेट पे बेचेगा तो उसे लाभ हो जाएगा, यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 11%। नेक्स्ट 46, 3/8, 2/6, 4/7 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 46 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, दो संख्याओं का एचसीएफ 11, एलसीएम अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है, तो उन संख्याओं में छोटी संख्या है, तो उनमें छोटी संख्या है 143। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है।
दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 5। नेक्स्ट 49, समान हम चतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 360। क्वेश्चन नंबर 50, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला होता है किसके? बंद आकृति के। 50 की ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों आपका ये मैथ भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए जीएस पे। 51, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? कैसे लाभ होता है? ईंधन का प्रदूषण और खपत में कमी, यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गया? रिधम ममानिया। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? चीन ने। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए सही है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 54 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? हैदराबाद। 55 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? सिक्किम। 56 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 57, ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, यानी क्वेश्चन नंबर 57 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 58, बफिन द्वीप किस देश में है? कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 59, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 19। 59 का ऑप्शन नंबर ए सही। 60, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? पंचवर्षीय। 60 का ऑप्शन नंबर ए सही। 61, 1942 में जब भारत छोड़ प्रस्ताव पारित किया गया, भारत वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए सही। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? 36 से 51। क्वेश्चन नंबर ए 63 का ए सही है। 64, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? साबरमती। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी सही। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र में निर्भर करती है? प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 8। 67 का ऑप्शन नंबर बी सही। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है कृषि। 68 का ऑप्शन नंबर बी। 69, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है NH2। 69 का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? थारू। 70 का ऑप्शन नंबर बी सही। 71, निम्नलिखित में से कौन सा जलमंडल भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? जिब्राल्टर जलमंडल मध्य।
71 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 72 निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है? बनारस को, वाराणसी। 72 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 73 उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। 73 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 74 इसमें गाइस गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, रिहंद, परीक्षा बांध, बेतवा, इससे देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, पहला ही। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो ईमेल अटैचमेंट खोलकर। 70 हाँ तो गाइस यही था, ईमेल अटैचमेंट। 75 का ऑप्शन नंबर सी सही। 76 निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा जिम्मेदार है? PMGSY, मनरेगा, PMRDF, RGSI। 76 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, PMRDF। 76 का ऑप्शन नंबर सी। 77 निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो 77 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 78 निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने की इच्छुक हैं? 78 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 79 भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? 79 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, NSP। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी सही है, NSP, NSAP। 80 निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीबों को आवास प्रदान करना था? प्रधानमंत्री आवास योजना। 80 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो 81 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 82 SG उसका 81 का SGRY सर्वोदय ग्रामीण रोजगार योजना। 82 का पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना था उसका। तो 82 का पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो 82 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। का ऑप्शन नंबर सी सही होगा यार, बहुत। 83 निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो कौन ई स्वास्थ्य पहल है? उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 84 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा यार।
क्वेश्चन नंबर 85, UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 2003 में। 85 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020 में। 86 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 87, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो 87 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? 88 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फार्मर फील्ड स्कूल। नेक्स्ट 89, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 89 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आ जाइए 90, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? यूपी मातृ भूमि योजना। 90 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 92, 91, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास योजना और पुनः एकीकरण के लिए है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 91 का उज्ज्वला योजना। नाइन्टी टू, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? 92 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उस्ताद योजना। 93, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? ट्रेड योजना। 93 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 94, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? कौन सा संभालता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 95, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? कितने अनुदान के पात्र हैं? 30%। 95 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 96, कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है, 30,000। 96 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 97, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। 97 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 98, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करती है? तो इसमें JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम होता है। 98 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 99, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो 99 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 99 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
100 निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? क्वेश्चन नंबर 100 का सी सही होगा स्वामित्व। तो दोस्तों ये रहा 100 क्वेश्चन का श्रृंखला जो कल अभी पेपर हुआ, उसका एनालिसिस है मैंने करके, तब एकदम एग्जैक्ट आंसर है ये जो सही पूरा है। तो ओके दोस्तों।